नमस्कार। एमपी फर्स्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में एक बहुत ही खास बात है कि वह घोषणा करने में कतई देर नहीं लगाते। आप किसी भी चीज़ के लिए उनके पास जाएं, अगर वह मंच पर हैं तो वो मंच से ही घोषणा कर देते हैं कि ये काम हो गया। बाद में वो कार्य होता है या नहीं होता है, यह भी मुड़कर शायद हमारे मुख्यमंत्री नहीं देखते इसलिए क्योंकि ऐसी हजारों हजारों घोषणाएं हैं जो मुख्यमंत्री ने मंच से सीधे की और जो आज तक क्रियान्वित नहीं हुई हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में उपचुनाव का दौर चल रहा है और घोषणाओं पे घोषणा एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी फिलहाल 1 लाख रोजगार देने की भी घोषणा की है कि 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। लोगों को एक उम्मीद बनाई है और ये उम्मीद बंधी ही रहेगी या ये साकार भी होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो हमारे सीएम का रिकॉर्ड रहा है उसके अनुसार घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं ही रह जाती हैं। उनकी फाइल बनती भी है तो फाइलों में बंद होकर वो घोषणाएं रह जाती हैं या फिर फाइल आगे सरकती नहीं है। और अगर फाइल सरकती भी है तो कहीं ना कहीं बजट बीच में आ जाता है या फिर कोई पिटीशन दायर कर उस योजना पर रोक लगा देता है, जैसे कि ओबीसी को आरक्षण देने वाली बात सामने आई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सबसे सुंदर और बढ़िया आदत जो है कि वह मंच से घोषणा करते हैं। किसी भी राज्य में कोई भी कार्य करने के पहले उसकी एक योजना बनाई जाती है, उसका एक मूलभूत ढांचा बनाया जाता है, उसका तरीका बनाया जाता है, उसका बजट निकाला जाता है, उसके बजट की व्यवस्था की जाती है। और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिन्हें करने के बाद फिर शायद उस योजना की घोषणा की जाती है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री सबसे पहले घोषणा करते हैं, कहते हैं एमपी अजब है, एमपी गजब है। एमपी अजब है, गजब है। हमारे मुख्यमंत्री सबसे पहले घोषणा करते हैं, फिर उस समस्या को अधिकारियों के पास पहुंचाते हैं, फिर उसकी समीक्षा की जाती है, फिर उसको क्रियान्वित कैसे करना है उसकी योजना बनाई जाती है। और वो योजना कब आपके सामने आए ये कहना मुश्किल है, लेकिन मंच से हमारे मुख्यमंत्री 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने और 6 महीने का वादा करके ही उतरते हैं। हालांकि उसके बाद वो अगले मंच पर उन घोषणाओं की बात नहीं करते क्योंकि नई घोषणाएं फिर उनके जवान पर बैठी होती है। ये घोषणावीर मुख्यमंत्री के प्रदेश में ये वही प्रदेश है जिसमें हजारों लोग कोरोना में बगैर ऑक्सीजन के मारे गए थे। जी हाँ, और इनके मंत्री ने बड़ी ही बेशर्मी से कैमरे के सामने आकर इस बात को नकार दिया था कि मध्य प्रदेश में एक भी मौत ऑक्सीजन के बिना किसी की हुई हो, ऑक्सीजन नहीं मिलने पर किसी की मौत हुई हो। हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने की बात कही गई थी। 6 महीने के अंदर कार्य पूरा होना था, आज साल भर हो गया है। भोपाल में एक ऑक्सीजन प्लांट का कल या परसों उद्घाटन हुआ है। हमारे ज़िले में भी राजगढ़ में भी ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हो गया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहां ऑक्सीजन प्लांट का काम चल रहा है, उनका उद्घाटन नहीं हुआ, जबकि ऑक्सीजन प्लांट का काम 6 महीने में हो जाना चाहिए था। इसी के साथ चयनित शिक्षक की भर्ती एक हफ्ते के अंदर निराकरण की बात करने वाले शिवराज सिंह चौहान ने मंच पे से तो घोषणा कर दी थी, लेकिन आज भी उन चयनित शिक्षकों का क्या हुआ आप हम सबके सामने है। किस तरह जनता गिड़गिड़ा रही है, किस तरह जनता हाथ जोड़े सरकार की तरफ खड़ी है, मुंह भाए सरकार की तरफ खड़ी है और हमारी सरकार सिर्फ घोषणाएं पर घोषणाएं की जा रही है। हमारे अधिकारियों के बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि बल्लभ भवन में बैठकर रंगीन फिल्में दिखाई जाती हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भी क्या करते हैं, वह भी हम जनता को रंगीन चश्मा पहनाकर सब जगह हरियाली दिखाई देती है, लेकिन धरातल पर कितने काम होते हैं ये आज हमारे सामने है। 15 साल में हमारे प्रदेश में कितना विकास हुआ ये भी हमारे सामने है। कृषि के क्षेत्र में हमने कितनी
तरक्की की है, ये भी हमारे सामने है। मंडियों में क्या समर्थन मूल्य पर किसानों से ईमानदारी से आज भी उनका अनाज खरीदा जा रहा है, ये भी हमारे सामने है। मध्य प्रदेश में अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की क्या हालत है, ये भी हमारे सामने है। स्वच्छता अभियान के तहत बड़े बड़े कार्यक्रम किए गए, बड़े बड़े बैनर लगाए गए, बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन उसका कितना असर लोगों पर पड़ा और कितना स्वच्छ मध्य प्रदेश बना, ये भी हमारे सामने है। हरियाली महोत्सव पर लोगों ने द्वारा, जनभागी द्वारा जो पौधे लगाए गए, ये एक सराहनीय कार्य है, लेकिन इसका श्रेय भी सरकार अपने आप में ले गई। क्यों करते हैं हमारे मुख्यमंत्री इतनी घोषणाएं? इसके पीछे अगर एक लॉजिक देखा जाए तो मुझे सिर्फ समझ में यह आता है कि मुख्यमंत्री वन मैन आर्मी की तरह काम करना चाहते हैं और सारा काम खुद ही कर लेना चाहते हैं, सारा क्रेडिट भी खुद ही ले लेना चाहते हैं। इसीलिए मंच से उलझुल घोषणाएं कर कर नीचे उतर जाते हैं, उसके बाद अधिकारियों पर छोड़ देते हैं। अधिकारी उस पर कितना अमल करते हैं, ये बात भी हमारे सामने है। लेकिन पूरा क्रेडिट अकेले खा जाने के चक्कर में जनता कितना बेवकूफ़ बनती है, ये हम जानते हैं। मुख्यमंत्री ने 15 साल में 1 लाख घोषणाएं की, उसमें से अगर 50,000 भी पूरी हुई हों तो आप पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री के पास हर समस्या का हल है। कहीं पर भी जब बाढ़ आती है, कहीं पर भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कुछ भी आती है, मुख्यमंत्री और भी प्रदेश के मुख्यमंत्री उस जगह जाते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि मैं जा रहा हूं, यानी मेरे साथ संजीवनी बूटी साथ ही लेकर जा रहा हूं। संजीवनी बूटी साथ लेकर जाते हैं और उसी समय ऑन द स्पॉट रोग को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। यह जल्दबाजी हमारे प्रदेश को काफ़ी भारी पड़ती है। इस तरह की राजनीति करने से प्रदेश को केवल और केवल नुकसान ही होता है। मध्य प्रदेश में ऐसे केस भी देखे गए हैं जहां एक्सीडेंटल मृत्यु होने के बाद जो चेक मंत्रियों द्वारा मृत परिवारों को दिए गए, वो बैंक में लगाने के बाद बाउंस हो गए। घोषणा करने की और चेक बांटने की इतनी जल्दी क्यों रहती है? ये ऐसा मामला आ चुका है जब मंत्रियों ने चेक मृत परिवार को बांटे और फोटो भी खिंचवाए, मीडिया में फोटो भी आए, लेकिन मीडिया में एक छोटी सी खबर आती है जिसमें लिखा होता है कि फलाने मृत परिवारों को दिए गए सरकार द्वारा चेक बाउंस हो गए। इससे क्या साबित होता है? हमारी सरकार इतनी उतावली क्यों रहती है? हमारे नेताजी इतने उतावले क्यों रहते हैं? हमारे मुख्यमंत्री इतने उतावले क्यों रहते हैं? क्यों एक खाका बैठकर तैयार क्यों नहीं करते? 15 साल में कितना विकास हुआ है, इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? 15 साल में कितना कार्य हो चुका है और कितना कार्य कर सकते हैं, इस चीज़ की जानकारी मंच से लोगों को क्यों नहीं देते? मंच से घोषणाएं करने के बाद लोगों को लॉलीपॉप बांटने की जगह आपने जो काम किया वह मंच से बताएं तो पब्लिक को ज़्यादा अच्छा लगे। आप क्या काम करने वाले हैं उन योजनाओं के बारे में बताएं तो पब्लिक को अच्छा लगे। लेकिन घोषणा कर देना और बात बस तालियां बजवा लेना, यही राजनीति मध्य प्रदेश की बची है, यही राजनीति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं। 15 सालों में अगर पूरे देश के मुख्यमंत्रियों का भी रिकॉर्ड खंगाला जाए तो सबसे ज़्यादा घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही होंगे। शिवराज सिंह चौहान सबसे ज़्यादा घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री हैं और सबसे ज़्यादा अमल में लाने वाले मुख्यमंत्री सामने नहीं आते। घोषणा करने वाले मुख्यमंत्रियों को मीडिया अपने में जगह देती है और इसी में बाजी मार ले जाते हैं हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान।